हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू सक्सेस क्लासेस h.k.e पर आप सबका स्वागत है। तो आज आप सबको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक क्लास। पहले पढ़ाएंगे बेसिक क्लास, उसके बाद हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.4। अब बेसिक क्लास में आपको सिखाने वाले हैं पूरा एनर्जी के साथ, आपको बताएंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं व्यापक हल और बोलते हैं मुख्य हल। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनर्जी आपके अंदर डाल दें, तो एनर्जी के लिए आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं एक मोटिवेशन शायरी, जो कि बहुत ही शानदार शायरी है। ध्यान देना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको पूरा मोटिवेट करते हुए कि आपको अगर बहुत बड़ा घोंसला को तैयार करना है तो तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, और उस तिनके तिनके में आपका पूरा घोंसला तैयार होगा। तो आपको डेली का डेली अगर एक क्लास दिया जा रहा है तो उस क्लास को आप शिद्दत से देखें, ताकि आपको मंजिल तक पहुंचने में कोई भी अड़चन ना आए। ठीक है, कोई भी मुश्किल ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्लास को। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू का होता है मतलब कि मुख्य हल। क्या होता है? मुख्य हल, जो कि आप जानते हो कि मुख्य हल हमारा क्या है। वो चीज़ आप बहुत ही बेसिक तरीके से जान चुके हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में आपके 4 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका मैंने एक ट्रिक भी दिया था। इस ट्रिक का नाम था ASTC। इस ट्रिक का क्या नाम था? ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉड प्लस होता है, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक प्लस होता है। तो इस चीज़ को मैंने आपको पूरा ही बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान देना यहाँ से। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि यह आपका 0 अंश होता है। ये आपका 90 को लिखते हैं π/2, इसको लिखते हैं 2π, इसको लिखते हैं पाई, इसको लिखते हैं 3π/2, 3π/2 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2π। क्या लिखते हैं? 2π। तो आप ध्यान देना, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये आपका एंगल होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो इसी सब वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम निकालते हैं मुख्य हल। क्या निकालते हैं? मुख्य हल। तो मुख्य हल का मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ, जैसे कि पहले तो आप जान लो कि इसका जो आपका, जैसे कि एक आप अगर इक्वेशन बनाते हो, क्या बनाते हो इक्वेशन? तो आप सबने पढ़ा है कि 2x² + 5x + 3 = 0। ये आपका इक्वेशन है, आपका क्या है? समीकरण। वैसे त्रिकोणमितीय फलन का भी एक, जैसे कि इसका नाम ले दिया त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये आपके अध्याय का नाम है। तो इसका एक समीकरण इसका भी होता है त्रिकोणमितीय फलन का, जैसे sin x = 1/2, sin x = 1/2। जैसे यहाँ लिख दे sin (2x + cos x = 2). तो ये भी क्या है? इसका समीकरण। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आपका समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। और इसी समीकरण कुछ मुख्य हल होते हैं, कुछ व्यापक हल होते हैं। अब देखो, मुख्य हल तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1-2 हल मिल जाएगा, फिर घूमेंगे फिर आपको हल मिल जाएगा। लेकिन व्यापक हल आपके बहुत अनंत होते हैं। तो पहले इससे हम सीखेंगे इसका मुख्य हल कैसे निकालते हैं। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ध्यान देना। तो मुख्य हल में जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम लिख दें sin x = 1/2, क्या लिख दें? sin x = 1/2। तो अगर इसका मुख्य हल फाइंड करें तो आप जानते हो कि sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। और ये जो वैल्यू होती है ये होता है sin 30। किसका होता है? sin 30 का वैल्यू होता है। sin से x = आ जाएगा 30। 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं π/6। ये π/6 इसका क्या होता है? मुख्य हल। तो ये π/6, अब ध्यान देना, π/6 तो आप इधर क्वाड्रेंट में देखे हैं कि पहले में भी प्लस होता है। अगर यहाँ से आप अगर ट्रिक को ध्यान दें, ASTC, तो AS मतलब एक मतलब आल, पहले में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉस,
सब प्लस, लेकिन दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। क्या होते हैं? साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो इन सब चीज़ों में अब यहाँ से पाई/6 भी इसका हो जाएगा मुख्य हल। अब देखो इसका मुख्य हल सबसे निकालने का अच्छा तरीका है, मुख्य हल का एक आपका होता है रूल, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर x और 2 पाई से छोटा। इस समीकरण को आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये होता है समीकरण, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वह जीरो से क्या आएगा? बड़ा, या फिर जीरो के क्या आएगा? बराबर, या 2 पाई से छोटा। ये इसका होता है x का जो आपका हल निकलता है। तो यहां से मैंने देखा कि ये पाई/6 एक तो निकला, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें भी ये क्या होता है, इस वाले में भी ये आपका होता है प्लस। तो 180, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ से x का वैल्यू ऐसे कि यहाँ से अगर हम लिख दें पाई/6 जैसे कि साइन पाई/6 का वैल्यू होता है साइन पाई/6। तो यहाँ से इसका वैल्यू एक x का और आ जाएगा पाई/6, यहाँ से आ जाएगा 5 पाई/6। तो ए हो गया इतना वैल्यू। अब इन दोनों में ए होता है नेगेटिव, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे, फिर एक हल इसमें मिलेगा, फिर एक हल इसमें मिलेगा, फिर घूम के जाएंगे, फिर हमें हल मिलेगा। लेकिन मुख्य हल का मतलब हुआ कि आप 2 पाई मतलब एक ही राउंड यहाँ से आप लगाए और यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका हम बोलते हैं मुख्य हल। और स्टैंडर्ड हल का मतलब हुआ कि आप बार बार चक्कर को लगाते जाए, आपका आंसर आता जाएगा। तो व्यापक हल अनंत होते हैं, जबकि इसका 1 2 3 हल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी तरीके से सीख लिए हैं। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको भी आप ध्यान देना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, ऐसे हम यहाँ लिख दें cos 1/2। cos 1/2 का क्या मतलब होता है कि cos जो होता है वो 1/2 कब होता है? 1/2 का मतलब होता है 60, और 60 को जब हम ऐसे ध्यान देना, जब 60 को हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई पर 180 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 या 18, पाई पे कितना आ जाएगा 3। मतलब यहाँ से x का आपका मुख्य हल प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ से पाई/3 कितना आ जाएगा? पाई/3। लेकिन एक चीज़ आपने और देखा है कि इस चौथे वाले में भी, इसमें भी होता है प्लस, लेकिन इस चौथे वाले में भी क्या होता है? प्लस होता है। तो चौथे वाले में प्लस कब होता है? ऐसे 270 पे तो ए चेंज हो जाएगा, लेकिन 360 पे क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसका और हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ से हम लिख दें एक्स का वैल्यू 2 पाई माइनस पाई/3, यहाँ से 3 2 या 6, 5 पाई/3। तो ए आपका 2 सोल्यूशन यहाँ से भी इसका निकल गया, मतलब इसका 2 सोल्यूशन ऑलरेडी निकलेगा, NA1 किसी का भी दिया हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। और आगे अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहें तो आप 2 पाई के प्लस में जाएंगे, तब भी इसका आएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आपने मुख्य हल को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। 1 2 एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, 0 से x का वैल्यू होता है बड़ा होता है उसके या बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, और 2 पाई से a हमेशा क्या रहेगा? छोटा। तो यहाँ से अब बताएंगे आपको व्यापक हल, तो उस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको बताने वाले हैं व्यापक हल। क्या बताएंगे? व्यापक हल मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको समझना है पूरा बेहतरीन तरीके से। साइन एक्स कॉसक एक्स इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यहाँ से x और n पाई प्लस -1 के पावर n थीटा, क्योंकि साइन और कॉसक आपस में जुड़वा भाई हैं, कॉस और सेक आपस में जुड़वा भाई हैं, टेन और कॉट आपस में जुड़वा भाई हैं। मतलब ये दोनों एक साथ प्लस होते हैं, एक साथ माइनस होंगे, ये दोनों एक साथ प्लस होते हैं, ये दोनों एक साथ प्लस होते हैं। जैसे कि अगर आप एक क्वाड्रेंट ले लें, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश ले लें, तो पहले वाले में तो सारे प्लस होते हैं, क्या होते हैं? सारे प्लस, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और लेकिन दूसरे वाले में जो दोनों पहले वाले जुड़वा भाई हैं, ये दोनों प्लस रहते हैं। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में आपका ए टेन और कॉट प्लस होते हैं, और इस वाले में कॉट और सेक प्लस होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ से बताने वाले कि ये चीज़ कहाँ से आती है, ठीक है, ध्यान देना उच्च। इसी क्वाड्रेंट के बेस पर आप सबको हम बताएंगे। आपने एक चीज़ सीखा है इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में, पहले और दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसक प्लस होता है। मतलब इसमें तो सभी प्लस होते हैं, लेकिन साइन और कॉसक ऑलरेडी इसमें प्लस होता है
और साइन और कौशक इसमें भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पहले में अगर थीटा हो तब भी प्लस है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा हो तब भी प्लस है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर थीटा हो चाहे पाई माइनस थीटा हो, यहाँ पर अगर आ जाए 2 पाई प्लस थीटा आ जाए तो यहाँ पर 3 पाई बाई माइनस थीटा आ जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ में ये चीज़ प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। और यहाँ से अगर अगर यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है जड, ये बिलोंग करता है जड से। जड़ हमारा होता है इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, ये चीज हमारा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में आप सब जानते हो पूर्णांक का नंबर क्या क्या होता है, ध्यान देना। इधर जीरो, इधर पॉजिटिव, सब क्या होता है, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। एनीवन कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना। अब इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को लिया गया है। अगर आप n का वैल्यू कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, एनीवन, नो डाउट, ध्यान देना। अब यहां से हम आपको इसको पूरा बेसिक से बताएंगे, ध्यान देना इसको। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया n का वैल्यू हुआ 1, क्या क्या लिया, 1, तो आ जाएगा यहाँ पर 1, पाई आ जाएगा, तो पाई हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि माइनस 1 के पावर में 1 आपका आएगा 1, पाई माइनस थीटा। तो बताओ साइन पाई माइनस थीटा हमको प्लस में करके लाना, तो साइन पाई माइनस थीटा पहले वाले में है, क्या हो जाएगा आपका, क्या पाई माइनस थीटा इस वाले में आ जाएगा, सेकंड वाले में। इसमें क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, साइन और कॉस। अगर वहाँ पर 2 ले ले, क्या ले लेते, 2, तो यहाँ जाएगा 2 पाई, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई यहाँ होता है और प्लस लग गया तो आ गया पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, प्लस, तब भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ से साइन और कौशक का यही हमारा क्या है, ये मतलब व्यापक हल का क्या है, जो आपका समीकरण था, समीकरण दिया गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई, और वाई, या ये जो वाई होता है ये हमारा थीटा होता है, मतलब वाई इक्वल टू थीटा, यहाँ पर वाई आए चाहे थीटा आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ से। फिर उसके बाद अगला आपको बताएंगे कॉस और सेक। अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर, एकदम पूरा बढ़िया से हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कॉस और सेक का। देखो कॉस और सेक का क्या होता है, ध्यान देना। कॉस और सेक पहले वाले में होते हैं प्लस और चौथे वाले में प्लस होते हैं। ठीक है, पहले वाले में होते प्लस और चौथे वाले होते प्लस। जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा पहले वाले प्लस होते हैं, और कॉस थीटा और सेक थीटा चौथे वाले प्लस होते हैं। तो पहले वाले में आपका हो जाता है 2 पाई प्लस थीटा। ऐसे घूम के आएंगे ना एक बार आप, तो 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। पहले वाले में तो एनी वन कुछ भी नंबर रहेगा वो तो होगा प्लस, लेकिन इस साइन वाले में हमने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ से ये यहीं तक आ सकता है, यहाँ से यहीं तक आ सकता है, फिर ये घूमने के बाद यहाँ तक आएगा। इसलिए हमने इस चौथे वाले में हमने क्या किया, पहले इसका लिया फिर उसके बाद ये लिया, फिर घूम के आएंगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अब इस चीज में ध्यान देना, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, प्लस और माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना। अब एनी वन कुछ भी नंबर आप लेंगे, जैसे कि एन का वैल्यू लिखा 1, तो 2 पाई बाई प्लस थीटा इसमें आ गया, लिखा 2 4 पाई बाई, तब भी इसमें आ गया, किसमें आ गया, इसमें आ गया, 3 लिया तभी, मतलब एनी वन आप यहाँ पर आपके यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, एनी वन कुछ भी नंबर आएगा वो सब इसमें, इससे लेकर इसी में रहेंगे, इससे लेकर इसी में रहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ से आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें होता है प्लस, इसमें प्लस होता है, इन दोनों में क्या होते हैं, ये माइनस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताएंगे टेन का। टेन वाला वेरी वेरी इजी है, ध्यान देना। ये देखिए 10 वाले में 10 इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस होता है, पहले और थर्ड में, पहले और थर्ड में होता है 10 वाला प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिगर इधर बनाएं तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसमें प्लस होता है और इसमें प्लस होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ से पहले में प्लस और थर्ड वाले में प्लस। तो पहले में अगर प्लस है तो पहले वाले में अगर आएगा, यहाँ यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ आएगा 0 तो यहाँ आएगा पाई। ठीक है, जी जान तो 0 पाई आएगा, और यहाँ आएगा 2 पाई तो यहाँ आएगा 3 पाई, कितना आएगा, 2 पाई से 3 पाई आएगा। तो इसलिए आप ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ रखा 1, कितना रखा 1, तो आ जाएगा पाई प्लस थीटा, इसमें आ जाएगा पाई प्लस थीटा, और तीसरे वाले में होता है प्लस। अगर हमने रखा 2, कितना रखा 2,
2 पाई प्लस थीटा, तो इसमें आ जाएगा। तो पहले में जब प्लस है, तीसरे में प्लस है, तो पहले और तीसरा वाला नंबर ही आएगा ना। हमने यहाँ रखा 3 पाई बाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई प्लस थीटा, इसमें आ गया, थर्ड वाले में आ गया। और थर्ड वाले में ऑलरेडी क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। ठीक है, आया समझ में? एनीवन कोई डाउट? यहाँ से अगर कोई डाउट नहीं है तो अब यहाँ से अब आपको बताते हैं एक्सरसाइज। इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन बहुत कम है, हो जाएगा अभी सोल्यूशन में, ध्यान देना। तो यहाँ से आपका बेसिक होता है खत्म। अब बेसिक खत्म होने पर आपको अब पढ़ाएंगे एक्सरसाइज। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, जब व्यापक हल निकालना होगा तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ से बताऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए तो उसके लिए एक सारे सुने। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या है, आसान क्या है? जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यहाँ से आप ध्यान देना, जब ठान लिए हैं ख़त्म करने के लिए तो आप सब भी जुड़े रहें, हमारा सपोर्ट करें। तो यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10x इक्वल टू √3, 10x इक्वल टू √3। तो √3 का वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है 10, 60 का वैल्यू होता है। और 10 60 को अगर हम 60 को अगर पाई में चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आ जाएगा 6 3 18 पाई बाई 3, 6 3 18 पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 तो वैल्यू आ गया। अब देखिए, देखिए 60 वैल्यू जो है ये आपका 0 से 90 अंश के बीच में है। अब तीसरे वाले में भी आएगा, तो तीसरे वाले का मतलब क्या हुआ, 2 पाई बाई प्लस 2 पाई बाई पाई बाई 3। अब नहीं, पाई और प्लस पाई बाई 3, क्योंकि अब पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड वाले में 10 क्या होता है, प्लस। क्या होता है, 10 प्लस, यहाँ 3 पाई और प्लस 4 पाई बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 10 आपका पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3, तो इसका 2 हल आएगा। और तो अगर 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, तो इसका 2 आ जाएगा क्या, आपका मुख्य हल। 2 आ गया मुख्य हल। लेकिन इसी का हमको क्या निकालना, व्यापक हल। तो आपने ध्यान दिया कि ये 10 पाई बाई 3 और 10x है, तो यहाँ से ध्यान देना। अब यहाँ से ये आपका आ गया क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब मुख्य हल आ गया, मुख्य हल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालेंगे व्यापक हल। क्या निकालेंगे, व्यापक हल, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान देना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन 10 का क्या होता है, पाई x n पाई प्लस थीटा। कितना है थीटा, n पाई। थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहाँ से इसका आ गया वैल्यू। ठीक है, एकदम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। 1 पुट करेंगे 4 पाई बाई 3, 2 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अनेकों हल हो जाएंगे, व्यापक हल। ठीक है, n का वैल्यू मतलब n बिलोंग करता है किससे, जेड से। n किससे करता है, बिलोंग जेड का वैल्यू आपका 1 2 3 4 जीरो कुछ भी है, इस पर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। यहाँ से इसका हो गया सोल्यूशन। मुख्य हल निकल गया, व्यापक हल मतलब मुख्य हल को आपको यहाँ से बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बताते माइनस का, इसके थर्ड वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ये भी क्वेश्चन कर लेना, एक वाला इसको हम बता देते। तो उस चीज़ को आप ध्यान देना यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है, ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है। कॉट x माइनस √3। तो अब बताओ कॉट किस में होता है, माइनस। एक तो सेकंड में माइनस होता है, एक तो फोर्थ में माइनस होता है। ठीक है, सेकंड का मतलब क्या होगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब देखो कॉट से हमको कॉट लेके आना। अगर हम यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें तब आपका गलत हो जाएगा। अब कॉट को लिखेंगे पाई बाई 2 तो आ जाएगा 10, और 10 हमको लेके आना नहीं है, हमको क्या लाना है, सिर्फ पाई में। और पाई और 2 पाई पे चेंज होता नहीं है, इसमें 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट x इजकल टू, यहाँ से आ जाएगा कॉट पाई माइनस ए √3। किसका वैल्यू होता है, 30 का। किसका वैल्यू होता है 30, तो आ जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। एन वन डाउट, तो x को यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। इतना हो गया 5 पाई बाई 6। एन वन कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ तो आपका आ गया। लेकिन अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ से हमको मिलता है कि x का यहाँ से जो आपका आएगा कॉट
5/6 आ जाएगा। कॉट माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में ना 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान देना। ये चीज़ आपका क्या हो गया, क्लियर। क्या हो गया, क्लियर। मतलब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 की, इसको लिख सकते हैं और माइनस कॉट π/6 माइनस कॉट π/6 माइनस कॉट π/6 हो जाएगा -√3 क्या आ जाएगा, -√3। ये चीज़ आपका क्या होता है, क्लियर। अब यहाँ से एक वैल्यू तो हमको मिल गया 5π/6। ठीक है, 5π/6। ठीक, एंड वन डाउट यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि ये चीज़ तो हमको मिल गया। ठीक है, एनीवन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर लिखेंगे -√3 तो यहाँ से आ जाएगा कॉट π/6, कॉट π/6, या फिर इसको हम या फिर हम इसको लिख सकते हैं π-π/6, π-π/6। ठीक है, एनीवन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें भी ए क्या होता है, माइनस, इसमें भी ए क्या होता है, माइनस। तो इसको यहाँ से ध्यान देना कि x का यहाँ से हो जाएगा वैल्यू, मतलब यहाँ से कॉट x जो है, कॉट x, और ये -√3 है, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 2π/-θ, मतलब π/6, 2π/6 कॉट कॉट कैंसिल, x का वैल्यू हो जाएगा 6 2 12π, 12 - π/6, तो आ जाएगा x का वैल्यू 11π/6। अब इसका हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का ये होता है x = n π + θ। तो n π, θ का वैल्यू क्या आपने रख दिया π/6, यहाँ से कुछ भी रख दो, 5π/6, 5π/6 क्या हो गया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, इसको भी अगर आप रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बताया इसके 2-3 हल निकलते हैं और व्यापक हल के अनेकों हल निकलते हैं, क्योंकि यन बिलोंग करता है जेड से। जेड मेरा क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब अगले में आपका 5वें नंबर से जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी उसको बताने का प्रयास करते, तो उसको आप ध्यान देना क्वेश्चन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि क्या होता है, जो कॉस होता है वो पहले में प्लस होता है और इसमें प्लस होता है। तो मतलब इसका क्या बनता है, यही बनता है समीकरण। तो इसी समीकरण को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो यह cos 4x = cos 2nπ ± θ, 2nπ ± θ ±2x। अब देखो ध्यान देना, आप जानते हो cos 2π + θ = cos θ होता है, और cos 2π - θ = क्या होता है, cos θ होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना, क्योंकि 360 प्लस में आ जाएंगे तब भी आपको क्या आएगा, कॉस आएगा। इसमें भी आपका क्या आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि कॉस ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लस। तो यहाँ से ध्यान देना, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो 4x = हो जाएगा 2nπ ± 2x। तो एक बार आपने लिया प्लस चिन्ह, ठीक है, प्लस चिन्ह लिया, तो 4x = 2nπ + 2x, 2x क्या है, 2x क्या, 2x तो आ जाएगा, इस साइड हो जाएगा 2x = हो जाएगा 2nπ। तो 2 से 2 कैंसिल, x का वैल्यू आ गया nπ, x का वैल्यू क्या आ गया 1π। लेकिन अगर एक बार आपने क्या लिया, माइनस, क्या लिया, माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 4x = 2nπ - 2x, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 6x = 2nπ, तो 2 3 या 6, तो x का वैल्यू आ गया nπ/3। तो इसका क्या आ गया, ए आ गया आपका क्या, व्यापक हल, जो कि बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो यहाँ से इसके 2 आ जाएंगे, व्यापक हल मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ से अब ध्यान देना। तो यहाँ से अब आपको जा रहा है बताने लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, और आगे जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आप कर लेना। यहाँ से आपको अब यहाँ से सारा बेसिक हो जाएगा क्लियर, क्योंकि 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है, cos 3x + cos x - cos 2x, ये दिया गया है। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे cos c + cos d का, जब आप जानते हो cos c + cos d का फार्मूला होता है 2 cos 3x + x/2 और cos 3x - x/2। इस फार्मूला को इसमें यूज करेंगे, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2 cos 3x + ऐसे c + d/2, c + d/2 और c + d/2, 3x + x/2 और cos 3x - x/2 माइनस cos 2x = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2x 2 cos 2x और cos यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस cos 2x = 0। तो इसमें जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा कॉमन,
बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बचेगा कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना यहाँ से। तो कॉस 2x यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। कॉस 2x ये होगा सिर्फ कॉमन। तो उसके बाद ध्यान देना एक कॉस 2x इक्वल टू होगा 0 के, और यहाँ से 2 कॉस x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 का, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे व्यापक समीकरण। तो इसका थोड़ा सा अलग होता है कॉस 2x इक्वल टू 0 का हल होता है कॉस 2x, और कॉस 0 का आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से x का इसका होता है समीकरण 2n+1 2n+1 थीटा, या फिर y होता है। तो x यहाँ से कितना है थीटा पाई बाई 2 है। तो x वाला कितना है 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो 2n+1 थीटा मतलब पाई बाई 2 a2 आ जाएगा इस साइड। तो x का वैल्यू हमको निकालना हो जाएगा 2n प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब अगला वाला आपका दिया गया है 2 cos x प्लस 1, यहाँ से इसको 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 जाएगा उस साइड, तो a2 आ जाएगा पान में, तो 1 बाई जाएगा 2 और cos x। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाता है x का 1/2 का मतलब कितना 60, कितना होता है 60, 1/2 का मतलब कितना 60, और 60 का आपका होता है पाई बाई 3, कितना होता है पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। तो x वैल्यू कितना गया पाई बाई 3, मतलब ये आपका आएगा y। तो यहाँ पर आप पुट कर देना, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा मतलब पाई बाई 3, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। तो इसका आंसर ये आया होगा, इसका आंसर ये आया होगा, इसका यहाँ से दिया गया है, यहाँ से दिया गया है। अब जो आगे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप क्या करना, बढ़िया से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद वीडियो में कमेंट करना, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और यहाँ से मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोली चल छुट्टी तेरे इतनी औकात नहीं है। यहाँ से वीडियो करते हैं समाप्ति। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, गुड मॉर्निंग।